15 साल तक क्राइम रिपोर्टिंग करके तहलका मचाने वाले शेख शकील को हालात ने इस कदर मजबूर कर दिया कि वो मिस्त्री बनकर मजदूरी करने लगे। पैसे ले लें, ये वीडियो को पोस्ट नहीं करना। तो मैं कहता था कि ऐसा नहीं होगा, अगर मैं पैसा लेता होता खुदा की कसम इस जगह पर ना होता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। शकील भाई, कुछ अरसा पहले आप हमारे जैसे थे। जिस तरह आज मैंने माइक पकड़ा, आपने भी माइक पकड़ा होता था, लेकिन आज जो हैं आप ये एक इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, आप ये पकड़कर मिस्त्रियों का रोल अपना रहे हैं। क्या कहानी है आपकी? यो पहली बात तो ये है कि जो भी अल्लाह ताला करता है बेहतर करता है। एक दिन ऐसा था कि माइक था इस हाथ में, तो आज ये इसमें इसे कांडी कहते हैं। अच्छा, ये कांडी है। ठीक है। तो जो अल्लाह ताला करता है इस्लाम भाई बेहतर करता है, जो भी करता है। मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो अल्लाह का इसमें शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह को यही मंजूर था, मैंने यही मजदूरी करनी है। तो मैंने जो सहाफ़त की है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से की है। फहाशी के अड्डों पे मैंने बहुत छापे मारे हैं। अच्छा। और क्राइम बहुत ज़्यादा किए हैं। तो लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं। पहली बात तो ये है कि सहाफ़ी को हमारे पास सार में कुछ प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, उसके घर वालों को भी ख़तरा होता है, उसकी जान को भी ख़तरा होता है। ठीक है, अगर हम किसी के ऊपर छापा मारते हैं, किसी को पकड़ते हैं, पता नहीं कितनी मुश्किलात से, खुफिया कैमरों से अपने आप को अपना जो मतलब है कि आसी में डाल के करते हैं, सब कुछ बड़ा मामलात होते हैं। अपना भेस बदल लेना। शकील भाई, मुझे ये बताएं कि आपने सहाफ़त शुरू कब की? मैंने सहाफ़त शुरू की है सन 2013 में। सन 2013 में मैंने कोई 22 के एंड पे छोड़ी है। ये शुरू करने का मकसद क्या था? मकसद तो मेरा बहुत अच्छा था कि सहाफ़त का जो महना है ना, बहुत ज़्यादा सहाफ़ी तो ठीक हैं, बने हैं, छोटे मोटे शहरों में भी हैं। किसी के मतलब है पोस्ट डाल दी, कहता है अपने आप को मैं सहाफ़ी हूँ, या किसी का मतलब है छोटी सी वीडियो बना के क्लिप डाल दिया, कहते हैं मैं सहाफ़ी हूँ। ऐसी बात नहीं है। सहाफ़ी का जो महना है ना असल में वो ये है कि किसी को इंसाफ दिलाना। हमें भी डिमांडें आती थी पैसों की, पैसे ले लें, ये वीडियो को पोस्ट नहीं करना, अपलोड नहीं करना। तो मैं कहता था कि ऐसा नहीं होगा, जो हक की वीडियो है, जो सच की वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अगर ये क्राइम कर लिया है तो ये अब जाएगा ही। ये जाएगा। पैसे की डिमांडें देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर मैं पैसा लेता होता खुदा की कसम इस जगह पर ना होता, ये मजदूरी ना करता मैं। शकील साहब, मुझे बताएं, क्राइम करना आम बंदे के बस की बात नहीं है। आप यहाँ से कंगनपुर से जाते थे लाहौर, किस तरह जाते थे? जाता था और बाइक पे, बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। अच्छा। तो फिर भी जाता था कि एक दिल में हसरत थी कि मैं अपने पाकिस्तान से एक क्राइम ख़त्म करूं। और मुझे देख के हज़ारों सहाफ़ी बने, मुझे देख के हज़ारों एंकर बने कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। एक एक सहाफ़ी भी अच्छा बनता गया ना तो इंशाअल्लाह ताला फहाशी और मनशाद एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी। बेलियों सज्जनों का कैसा रिएक्शन है? की कन देने के भी शकील की हो गया तेन? जब मैं सहाफ़त में था तो बहुत अच्छा रूल था, तो जब मैंने छोड़ दिया है तो आप सारे दूर हैं। कुछ लोग पूछते भी हैं मुझे कि आप बहुत सहाफ़ी थे यार, बहुत अच्छे जा रहे थे, आप पैसे भी इनकम अच्छी कर रहे लेते थे, तो क्या बना? बस ये मेरी सच्चाई मुझे यहाँ लेके आई है कि पैसे नहीं लिए, जो प्रोग्राम कर लिया है ऑन करने, जो प्रोग्राम कर लिया उसे माफ़ी नहीं दी, उसे अपलोड किया है। मेरे घर वालों को भी धमकियां दी जाती थी, मुझे भी मिली धमकियां फ़ोन पे भी, और मेरे घर भी आते थे भी वीडियो अपलोड नहीं करना नहीं तो मार देंगे। शकील साहब, मुझे ये बताएं, यहाँ से आप लाहौर जाते थे, छापे मारते थे, बाइक पे जाते थे, ठंडती हुई रातें, वापस आना, क्या ख्यालात होते थे कि क्या जाके करना है? बस जब मैं वापस आता था वीडियो शूट करके तो मेरी जो नज़र होती थी आधी रात को खुले आसमान की तरफ होती थी कि मेरा अल्लाह ताला मुझे एक दिन ज़रूर तरक्की अता करेगा। तो बस ये लोगों ने, ये दुनिया ने मुझे ऐसा ही कर दिया कि
लेकिन बेईमान बनाना चाहा, मैं नहीं बना। अच्छा मुझे बताएं कि सहाफ़त के दौर में आप कितना कमा लेते थे, घर का खर्चा किस तरह मैनेज करते? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र होता था हमारे घर का, बहुत खुशियाँ थी, बहुत मतलब जो अपनी हक लाल की कमाई थी, मैं यानी कि यूट्यूब से 2-2.5 लाख रुपया जो कमा लेता था, ठीक है। खर्चे निकाल के इतना बना लेता था। तो आजकल किस तरह आप खर्चा मैनेज कर रहे हैं घर का? मिस्त्री की दिहाड़ी कितनी होती है? ये होती है तकरीबन 1500 रुपया, बस यही। तो वो किस तरह मैनेज? ऐसा होता था कि हम 1500 रुपये की सिरकट पी जाते थे, आज 1500 रुपये में पूरा घर चल रहा है। शकील भाई मुझे बताएं कि ये सहाफ़त के दौरान आपको मुश्किलात क्या क्या आई? बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं। कैसी? बल्कि मुश्किलात तो इतनी आई हैं कि एक दफ़ा तो मेरे ऊपर हमला भी हुआ, फायरिंग हो गई थी। अच्छा। मड़ी सामान वाले में एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी, बहुत गरीब घर था, तो जो ज़्यादती करने वाले थे वो मतलब बहुत ज़िम्मेदार थे, बड़े थे, तो कोई सहाफ़ी नहीं जा रहा था वहाँ वीडियो शूट करने के लिए। अच्छा। मैंने कहा भी मैं करूँगा, इस बच्ची को इंसाफ मैं दिलाऊँगा, और मैंने वीडियो शूट की है। तो देखें वीडियो शूट होती है, कुछ चोरी तो नहीं होती, शरेआम होती है। वीडियो शूट करके मैं वापस आ रहा था तो अचानक बाइक पर था ना, तो फायरिंग शुरू हो गई। उन्होंने हवाई फायरिंग गई कि मेरे ऊपर के डराने के लिए, ये डर जाएगा, ये वीडियो जो अपलोड करेगा पब्लिश ना करेगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मजबूत रहा कि अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फ़ोन भी किए किसी से नंबर लेके, भाई आप ये वीडियो शूट ना करना, ये अगर आप दूसरा वीडियो अपलोड ना करना, अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारी बेइज्जती है, बहुत ज़्यादा जो है हमारी बात फैल जाएगी। मैंने कहा भाई ये कभी नहीं रुक सकती, जान तो जा सकती है लेकिन वीडियो नहीं रुक सकती। फिर उन्होंने मुझे पैसों की ऑफ़र की, मैंने कहा नहीं भाई पैसे भी नहीं लूँगा, आपने फायरिंग भी मेरे ऊपर की है लेकिन पैसों की मैं कभी नहीं करूँगा वीडियो शूट। मैंने अपलोड की, शूट की, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो अपलोड करने के बाद उनका जो आपस में सुलह हो गई, राजीनामा हो गया, वो गरीब बच्ची को जो इंसाफ मिल गया। माशाल्लाह। शकील भाई जो आजकल के नौजवान, जिस तरह मैं आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ, नौजवानों का यही ख्याल होता है कि हम सहाफ़त करें, सहाफ़त कितनी मुश्किल है? मैक किसी के हाथ में देखकर आप सोचेंगे ना सहाफ़त तो बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल काम है। बल्कि ऐसे ही समझो कि पहले आपने एक खफल लेना है, वो आपने अपने बाइक में ज़रूर रखना जहाँ कैमरा रखें, फिर क्राइम करें। ये कर सकते हैं तो क्राइम करें, ये नहीं कर सकते तो क्राइम छोड़ दें। नाज़रीन मेरे साथ शेख शकील मौजूद है जो कि कुछ अरसा पहले सहाफ़ी थे, सहाफ़त करते रहे, लेकिन कुछ ऐसे मामलात आए उनकी वजह से सहाफ़त छोड़ी। आज ये मज़दूर और मिस्त्रियों का रोल अपना रहे। ये थी आज की वीडियो, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।